बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया की शादी होके कुछ ही दिन हो रहे थे और आज बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को घुमाने के लिए अमेज़न के जंगलों में ले जाने वाला था। और एयरपोर्ट पे काफी देर बैठने के बाद जब उनकी फ्लाइट का वक्त हो जाता है तब वो दोनों अपनी फ्लाइट में चले जाते हैं। बंटी जी, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार एयरप्लेन में बैठी हूँ। मैं बता नहीं सकती कि आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। और फिर यूं ही दोनों बातें करते जा रहे थे। काफी देर हो जाती है और बंटी कबूतर को बहुत ज्यादा भूख लगती है। टूनी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये प्लेन वाले अभी तक खाना नहीं लाए, क्या हो गया है इनको। तभी इतने में एयर होस्टेस खाना लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और सबकी सीटों पर खाना देने लगती है। एयर होस्टेस के खाना रखने के बाद जैसे ही बंटी कबूतर खाने पे से कपड़ा हटाता है और जैसे ही कपड़ा हटने पर वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं और डर जाते हैं। बंटी जी देखिए, ये क्या है? ये तो मुझे किसी पक्षी के जिस्म के हिस्से दिख रहे हैं। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, ये क्या दिया है इन लोगों ने हमें खाने के लिए। और फिर खाना देखने के बाद बंटी कबूतर एयर होस्टेस को आवाज लगाता है और उसे डांटने का सोच लेता है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? ये कैसा खाना लाए हो आप हमारे लिए? ये क्या है? देखो देखो, इसके अंदर कितना गलीज खाना है। छी छी छी, हम बहुत शरीफ घराने से हैं। आप हमें क्या समझती हो? आप हमें ये खाना खिलाकर मारना चाहती हो क्या? आपको कोई तमीज नहीं है क्या? आपको इस जॉब पर किसने रखा है? मैं उनसे आपकी कंप्लेन करूंगा और आपको जॉब से निकलवा दूंगा। ठहरिए, इस प्लेन को उतरने दीजिए, तब मैं बताऊंगा आप लोगों का। बंटी के इतना कहते ही वहाँ पर काम करने वाली पक्षियाँ और एयर होस्टेस भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाते हैं। उन पक्षियों को ऐसे रूप में देखकर प्लेन में बैठे पक्षी डर जाते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा टूनी को पकड़कर एरोप्लेन से बाहर फेंक देती है और ये सब देखकर बंटी कबूतर बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर ऐसे ही करके वो प्लेन में बैठे सारे पक्षियों को एक एक करके मारने लगते हैं। जैसे तैसे करके बंटी पायलट के रूम की तरफ बढ़ता है, ये सोच करके उसे भी बता दिया जाए कि उसके प्लेन में भूत है। और फिर तभी उसके सामने एक भूतिया चिड़िया आ जाती है। तुम इस तरफ मत जाओ, वरना अगर पायलट को गुस्सा आ गया तो वो पूरा प्लेन ही लेकर खाई में गिरा देगा। तुम्हारी भलाई किसी में है, लेकिन कहीं पर जाकर छुप जाओ। तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? तुम भी तो इन पक्षियों की तरह भूतिया चिड़िया हो, तो तुम मुझे छुपने के लिए क्यों कह रही हो? तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो? मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी चिड़िया की आत्मा हूँ, जिसको तुम्हारे सामने अभी ये पक्षियों ने मार दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मुझे तो इन्होंने मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं जैसे तैसे करके इन भूतिया चिड़ियों का ध्यान बनाती हूँ। तुम अपनी जान बचाओ बंटी, कैसे भी करके। और फिर बंटी एक जगह जाकर छुप जाता है। उधर भूतिया पक्षी की आत्मा हर पक्षी को मार देती है। और फिर तभी एक भूतिया चिड़िया बोलती है, मुझे अभी भी इस प्लेन में से एक जिंदा पक्षी की बू आ रही है। नहीं, अब इस प्लेन में कोई पक्षी नहीं बचा। अब इस एरोप्लेन को लैंड करवाओ और हम ये सिलसिला फिर कल शुरू करेंगे। उसके बाद वो पक्षी उस प्लेन को नीचे उतार देते हैं और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी होशियारी दिखाते हुए बंटी कबूतर को उस एरोप्लेन में से सही सलामत निकाल देती है। जाओ बंटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। जिसके बाद टूनी चिड़िया उन भूतिया आत्माओं के साथ उस प्लेन में चली जाती है और बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की याद में अपने घर चला जाता है। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके पिताजी को मर के बहुत साल हो चुके थे। उसकी सौतेली माँ भीख मांग कर अपना गुजारा किया करती थी। वहीं टूनी चिड़िया अपनी गरीब सहेलियों के साथ मिलकर गुब्बारे बेचा करती थी। टूनी की माँ बहुत ही लालची और गुस्से वाली थी। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में गुब्बारे बेच रही थी। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो,
साहब जी गुब्बारे ले लो हमारे पास से, बहुत ज्यादा रंग बिरंगे गुब्बारे हैं हमारे पास। नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। टोनी को वो चिढ़ा वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दूसरे चिढ़े के पास जाती है और वो भी उसका गुब्बारा नहीं लेता है और डांट कर वहाँ से भगा देता है। और ऐसे ही काफी देर हो जाती है और टोनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुब्बारा दिखता है। आज बस मेरी 5 रुपए की ही कमाई हुई है, इतने पैसे अगर मैं घर ले जाऊंगी तो माँ तो मुझे मार ही डालेंगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और वो डरते डरते घर जाती है। क्या हुआ टोनी, चल जल्दी से पैसे निकाल कर मुझे दे। टोनी चिड़िया डरते डरते अपनी माँ को 5 रुपए की नोट निकाल के देती है और उसकी माँ वो 5 रुपए की नोट देखकर आग बबूला हो जाती है। अरे टोनी चिड़िया, ये क्या है, सिर्फ 5 रुपए और वो भी नोट फटी हुई है, बाकी के पैसे कहाँ है? सच सच बता, वरना आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। सच्ची माँ, आज सिर्फ एक ही गुब्बारा बिका है और उसके मुझे 5 रुपए मिले हैं। मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ माँ, इतने ही पैसे मिले हैं मुझे आज। जरूर तुम आज अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी, इसीलिए आज कुछ भी कमाई नहीं हुई। खैर आज मैं तुझे बताती हूँ, जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी तब तक तुझे अक्ल नहीं आएगी। और अब टूनी चिड़िया की माँ उसे गर्म चिमटे से मारने लगती है। टूनी चिड़िया डर जाती है और दर्द के मारे आवाजें करने लगती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उस पर जरा सा भी रहम नहीं करती। अगले दिन टूनी चिड़िया गुब्बारे बेचने के लिए फिर से जंगल में जाती है, लेकिन सब पक्षी उसे डरा कर भगा देते हैं। और अब टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो फिर कहती है, एक तो कोई मुझसे गुब्बारा नहीं खरीद रहा है और ऊपर से मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अरे नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन ऐसा दिल तो मत दुखाओ किसी का। कुछ देर बाद कड़कनाथ सेठ अपने बेटे के साथ वहाँ पर आते हैं। हाँ साहब जी, बताइए आपको कितने गुब्बारे दूं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। क्या सच में साहब जी, आप मेरे सारे गुब्बारे खरीद लेंगे? हाँ, बोला तो है सारे गुब्बारे दे दो। फिर टोनी चिड़िया सारे गुब्बारे उसके बेटे को दे देती है और सिर्फ एक ही गुब्बारा अपने पास रख लेती है। और फिर टोनी चिड़िया जैसे ही पैसे मांगने लगती है, वो कड़कनाथ सेठ अनजान मारकर वहाँ से चला जाता है। अरे सेठ जी, मेरे पैसे तो दे दो, मेरे पैसे दे दो प्लीज। टोनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से तेजी से चला जाता है। टोनी चिड़िया को इस बात से बहुत बुरा सदमा लगता है। वो उड़ते उड़ते जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही जब टोनी चिड़िया जमीन पर गिर जाती है, उसके सर पर बहुत बुरा मार लगता है। उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और उसके हाथ में रहा एक गुब्बारा भी उड़ जाता है। और जब टूनी चिड़िया की सौतेली माँ को इस बात का पता चलता है तो उसे इस बात का कुछ गम नहीं होता और ऐसे ही बहुत साल गुजर जाते हैं। और फिर जब टूनी की सौतेली माँ अपने घर में सो रही होती है, वहीं पर टूनी चिड़िया का भूत आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना नहीं दोगी क्या? आज भी मुझे भूखा रखोगी क्या? माँ, ओ माँ। भूतिया टूनी की आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ उठ जाती है और घबरा कर इधर उधर देखने लगती है। कौन है वहाँ? ये आवाज तो टूनी की तरह लग रही है। और फिर टूनी की माँ का ध्यान उसके भूत पर जाता है, जो एक गुब्बारा लेकर खड़ी होती है। टूनी को देखकर उसकी माँ की हालत तो जैसे खराब ही हो जाती है और टूनी की माँ डरते हुए टूनी के करीब जाती है, लेकिन वहाँ से टूनी गायब हो जाती है। अरे ये टूनी की आत्मा किधर गई? वो अभी तो यहीं पर थी ना। और फिर उसकी माँ को वहाँ पर कोई नहीं दिखता सिवाय उस गुब्बारे के। और फिर जब टूनी चिड़िया की माँ उस गुब्बारे को छूती है तो उसकी आत्मा उस गुब्बारे के अंदर चली जाती है और फिर वो कबूतरी जिंदा लाश की तरह बन जाती है। और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा आकर उस गुब्बारे को ले जाती है। बहुत तंग किया था ना मुझे, अब मेरी बारी है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की आत्मा वहीं पर घूमती रहती है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। उसके बाद वहाँ पर जो भी आता है, टूनी चिड़िया की आत्मा उन सब की आत्माओं को उन गुब्बारों में कैद कर लेती थी। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबने मेरे साथ बुरा किया है, अब मेरी बारी है। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की आत्मा अपने आम रूप में गुब्बारे बेचने निकलती है और फिर वहाँ पर एक चिड़िया अपनी माँ के साथ आती है और फिर वो टूनी चिड़िया से गुब्बारा खरीदती है और जैसे ही वो चिड़िया गुब्बारा हाथ में लेती है, उसकी आत्मा भी उस गुब्बारे में आ जाती है। उसके बाद वो चिड़िया बेजान हो जाती है, जैसे कि वो मर चुकी हो।
थोड़े ही दिन में टूनी चिड़िया की आत्मा अपने साथ कितने ही पक्षियों की आत्माओं को कैद कर कर ले जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी की तबीयत से परेशान होकर वो डॉक्टर के पास भी उसे ले जाती है, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नजर नहीं आती। अब तो इसे तांत्रिक के पास ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसे तो कोई और ही बीमारी लग रही है। और फिर टुनटुनी उसे एक तांत्रिक के पास ले जाती है, और जब तांत्रिक उस चिड़िया को देखता है तो वो झट से जान जाता है कि उस चिड़िया की आत्मा किसी के कब्जे में है। इस बच्ची का शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ, और इसकी आत्मा को जल्दी ही वापस लाना होगा, वरना अगर वक्त निकल गया तो ये अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगी। नहीं नहीं बाबा, आप कुछ करो, आप मेरी बच्ची को प्लीज बचा लो। रुको, मैं अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ कि इस बच्ची की आत्मा किसके कब्जे में है। और फिर जब तांत्रिक ध्यान लगाता है तो उसे गुब्बारे दिखते हैं, और उनके साथ एक चिड़िया भी। क्या कहीं वो वही तो चिड़िया नहीं? कुछ ही दिन पहले एक चिड़िया ने मेरी बेटी को फ्री का गुब्बारा दिया था। हाँ, ये उसी दिन से ऐसी हुई है। हमें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। वो रोज रास्ते में गुब्बारे लेकर घूमती रहती है, वो अभी भी वही होगी। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तांत्रिक और वो चिड़िया टूनी चिड़िया को ढूंढने निकलते हैं, और फिर काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें टूनी चिड़िया की आत्मा मिल ही जाती है। टूनी चिड़िया ने एक पेड़ पर कई सारे गुब्बारे बंधे रखे होते हैं, जिनके अंदर सबकी आत्माएं कैद हुई होती है। हे चिड़िया, बता तू चाहती क्या है? तूने उस मासूम सी चिड़िया की आत्मा को क्यों कैद कर रखा है? बता, उसकी आत्मा कहाँ पर है? मैं आज उसे आजाद करने आया हूँ। उसकी ही नहीं, ना जाने मेरे पास कितनी पक्षियों की आत्माएं कैद है, और मैं कभी नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ कैद है। मैं सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। तेरी मौत का बदला? कैसे हुई तेरी मौत? मुझे बता, मैं तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ बदला। हर किसी से बदला चाहिए मुझे, मेरी माँ और हर पक्षी से जिसने मुझे धुतकारा है और मुझ पर तरस नहीं खाया कभी, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। पर किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा रोते रोते सब वाकया सुना देती है, और ये सब सुनकर तांत्रिक और चिड़िया भी गमगीन हो जाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तेरे ये बदले लेने से तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तू सबको आजाद कर दे और शांति से इस दुनिया को छोड़ दे। इससे भी अच्छी एक दुनिया है, तू वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। सच में क्या ऐसी दुनिया भी है? हाँ मेरी बच्ची, तू अगर इन सबको आजाद कर देगी तो तुझे भी वो दुनिया नसीब होगी। ये बात सुनकर टूनी की आत्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो सारे गुब्बारे लाकर उस तांत्रिक को दे देती है। इन्हीं में है सबकी आत्मा, अगर आप इन्हें फोड़ दोगे तो सबकी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। उसके बाद तांत्रिक उन गुब्बारों को फोड़ देता है, जिसकी वजह से हर किसी की आत्मा आजाद हो जाती है। फिर वो तांत्रिक टूनी चिड़िया की आत्मा को भी मुक्ति दिलवा देता है, जिससे वो एक अच्छी दुनिया में चली जाती है।